आजादी इस देश को कैसी मिली, कितने लोगों के बलिदान के बाद मिली, ये देश की जनता को नहीं, दुनिया की जनता को पता है। और जो शहीद हुए उनके परिवार को और उनके विचारों को इस तरह से उनके जख्मों पे नमक डालने का पाप जो विचारधारा कर रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक हैं। और आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा देश की जनता को कि संघ के कार्यालय में आजादी के बाद तिरंगा कभी भी फहराया नहीं गया था। 2014 में जब सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, तब पहली बार देश में और संघ कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। इसका मतलब है कि जो वक्तव्य जिसको पद्मश्री दी गई है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिस तरह से वक्तव्य उनके माध्यम से आए, उनके माध्यम से उसको वक्तव्य करने को लगाया है, ऐसा उनके पीछे अगर छुपा राज उनका होगा तो भाजपा ने इस विषय को क्लियर करना चाहिए और ऐसे वक्तव्य करने वाले की पद्मश्री वापस लेना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करेंगी, क्योंकि ये जो आजादी मिला के देने वाले हमारे स्वतंत्र सैनिकों, हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी महात्मा हो, उनके विचारधारा को इस देश से खत्म करने की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसका विरोध कांग्रेस करती है। शेवटचा एक प्रश्न विचारतो। देखो, मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं उनकी, और मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी उनके बारे में, और पढ़ने के बाद उसमें वक्तव्य करें। ये हमारी पॉलिटिकल मीटिंग थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव है, उसके बारे में मीटिंग हुई और राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। नवाब मलिक ने भी डिमांड किया जो कंगना रनौत को पद्मश्री मिला है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, क्यों विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। देखो, देश के प्रधानमंत्री जो है वो आरएसएस के प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी जी, और आरएसएस ने 2014 तक उनके कार्यालय में कभी भी तिरंगा नहीं फहराया। इसका मतलब है कि उन्हें आजादी मान्य नहीं थी, उसका वो ही अंदाज लगाया जाता है। तो हमारा सवाल एक ही है कि अगर भाजपा देश के आजादी मिलाने देने वाले के बारे में, और देश 1947 में आजाद हुआ था, ये अगर भाजपा को लगता है तो इस तरह के वक्तव्य करने वाले